क्या आप वाकई में सीखना चाहते हैं कि अपने घर पर एकदम सही और सबसे टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा चाट कैसे बनाएं? अगर हाँ तो आज की वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। आज मैं आपको बिना किसी गलती के अपने घर पर एकदम सही स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा चाट बनाने की एक आसान और स्टेप बाय स्टेप वीडियो दिखाऊंगी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले 1 कप सूखी मटर, सफेद मटर को धोकर इसका रंग जो होता है हल्का क्रीमी या क्रीमी पीला होता है। एक बड़े बाउल में 1 कप सूखे सफेद मटर को पर्याप्त पानी में रात भर के लिए या फिर 8 से 9 घंटे के लिए भिगो दीजिए। अगले रोज सुबह में आप देखेंगे कि सफेद मटर का जो साइज है दोगुना हो गया और इसे दोबारा से वॉश कीजिए, उसका सारा पानी निकाल। फिर गैस चालू कीजिए, प्रेशर कुकर रखिए, इसमें 2 से 3 टीस्पून तेल डालकर गर्म कीजिए और गर्म तेल में 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालकर के इसे 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर भूनिए। लहसुन पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेने के बाद इसमें हाफ टी स्पून भुना जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालकर 10 सेकंड के लिए धीमी आंच पर मसाले को भूनिए। तेल में धीमी आंच पर मसाला भूनने से इसमें फ्लेवर अच्छा आता है, टेस्ट अच्छा आता है। और आपको अगर लगे कि ये कुकर की तली में चिपक सकता है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, इसे 10 सेकंड भूनने के बाद मसाले को, इससे अच्छा टेस्ट भी आएगा और मसाला भी अच्छी तरह से हमारा भुन जाता है। तो मसाले को हम 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर भूनेंगे। जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाए, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे, तब इसमें हम डालेंगे भीगे हुए मटर डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर इसमें हम डालेंगे 2 से 2.5 कप पानी और चम्मच से अच्छी तरह से चला लीजिए। फिर कुकर का ढक्कन लगा लीजिए और 3 से 4 सीटी आने तक मटर को हम कुक करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। जब कुकर का प्रेशर ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा तो कुकर के ढक्कन को खोलकर मटर को चेक कीजिएगा। मटर जो है हमारी बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गई है, आप देख पा रहे होंगे। चम्मच से इसे हम हल्का सा घोट लेंगे, जिससे कुछ मटर हमारे घुल जाएंगे और कुछ मटर हमारे साबुत रहेंगे। इससे मटर गाढ़ी भी हो जाएगी और टेस्ट में भी अच्छी लगेगी। अब बारी आती है चटपटी चाट बनाने के लिए। तो मटर के बने हुए इस रगड़ा को हम एक प्याले में निकालेंगे। फिर इसमें एक फ्रेश नींबू का जूस निचोड़ दें। यहाँ पर मेरे पास नींबू का रस रखा हुआ है तो मैं इसमें 1 टीस्पून डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। नींबू का रस डालकर मैंने मिक्स किया। अब इस पर थोड़ा सा हम चाट मसाला इसे स्प्रिंकल कर देंगे, इससे अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ उबले कटे हुए आलू, बारीक चॉप की हुई प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप करके ले लें। और अब चाट के ऊपर उबले हुए आलू के टुकड़े डाल दें, 5 से 6 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालेंगे, साथ में बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च की जगह पर लाल मिर्च 1 चुटकी डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे और अब डालेंगे इसके ऊपर हम अनारदाना। अनारदाने से रगड़ा चाट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा जायका आता है। मुझे बहुत पसंद है चाट में अनारदाने। और इसे थोड़ी सी स्पाइसी बनाने के लिए इसमें हरी चटनी डालेंगे, थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। ये दोनों चटनियों की रेसिपीज मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप कहेंगे तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप इसे चेकआउट कर लेंगे। अब आखिरी में हम इसमें भुजिया सेव डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। ये सेव की जो रेसिपी है मेरे चैनल पर अपलोड है, इसे भी आप मेरे चैनल पर विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर से हम इसे प्याज के छल्लों से सजाएंगे। हेल्दी और स्वाद से भरपूर मटर की चटपटी चाट बनकर तैयार है। मटर को अच्छे से पकाने का समय मटर की वेराइटी पर भी निर्भर करता है। कई बार मटर की वेराइटी ऐसी होती है कि वो जल्दी से पक जाती है, तो कुछ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। चटपटी चाट बनाने में अगर आप मीठी चटनी नहीं डालना चाहते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। चाट की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।